और इसमें सबका योगदान है, किसी एक का योगदान नहीं, सबका योगदान है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब बिहार के नेताओं को सोचने, बिहार के मतदाताओं को सोचने की जरूरत है। एक सवाल और है, क्या ये जो पुलिस वाला है गोली मारी, आखिर ये पुलिस वाला मुस्लिम होता तो मैं इसको इस तरह नहीं देख सकता। सियासत को ऐसे देखने दीजिए। मैं इसको अक्सर यही हुआ है, मैं इसको ऐसे नहीं देख सकता, उनको देखने दीजिए। दिक्कत यही है कि नेता भी वही बात करते हैं, मीडिया भी वही बात करती है, हम भी वही बात करने लगे तो कोई फर्क नहीं हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो मैं समझ रहा हूँ कि ये बिहारी पहचान की हत्या है, और इस हत्या में दिल्ली और पटना, बिहार सरकार और दिल्ली सरकार दोनों शामिल हैं। और एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जो रोटी कमाने आया था, उसकी और कोई हसरत नहीं थी, जो खाना बहुत ज्यादा था, और उसे गोली मार दी गई। और अब कोई उसके बचाव में कुछ भी बोलता है अगर, तो ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। और क्या करते हैं लोकतंत्र में, लोग क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में आप वोट ही तो दे सकते हैं, आपके पास वोट का ही पावर है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे लोगों की पहचान करके आपको अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए, बेहतर नेता चुनिए जो आपके बिहार के बारे में, आपके प्रदेश के बारे में अच्छा सोचे। नहीं तो आप मंदिर मस्जिद वाले नेता को चुनेंगे, आप हिंदू मुसलमान वाले नेता को चुनेंगे, आप जाति वाले नेता को चुनेंगे। आप जानते हैं बिहार में कैसे कैसे नेता होते हैं जिन्हें बिहार के बारे में बात नहीं करते। वो बैठते हैं पटना में, रहते हैं मुंगेर रहते हैं, बेगूसराय, लेकिन वो जब बात करते हैं तो वो जिस विभाग के मंत्री उनसे पूछिए कि बिहार में आपने क्या काम किया, तो वो कहेंगे ये सवाल छोड़ दीजिए, ये सवाल क्यों पूछते हो। तो ये लोग देखते हैं, तो ये जो बेसिकली बिहारियों के प्रति गुस्सा है, लोग जो देखते हैं उन्हें लगता है कि यार ये क्यों यहाँ आ जाते हैं, वोट आप गलत लोगों को देते हैं, सरकार गलत बनाते हैं, और रोजगार के लिए आप इधर आ जाते हैं। तो ये इस गुस्सा को मुझे लगता है कि इस तरह यहाँ आते हैं और यहाँ की सरकार को भी वोट लेना होता है, तो उनको बड़े सम्मान के साथ पूर्वांचली बिहारी बोल के वोट के समय आपके छठ के लिए आपको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तमाम चीजें की जाती है। आपने बिहारी पहचान की बात की, दिल्ली में बिहारी पहचान अमूमन एक गाली है। अगर आप किसी और लोग को देखेंगे तो वो अमूमन आपको कहते हैं बिहारी, चल हट बिहारी, इस तरीके से आपको संबोधित किया जाता है। ज्यादातर मजदूरों को देखिए, अरे ये बिहारी, भले आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ने वाला भी बिहारी हो, लेकिन वो उसको अलग तरीके से देखेंगे, और वो जो काम करने वाला मजदूर है उसको बिहारी ही समझेंगे, चाहे वो कहीं से भी आया हो, एमपी से हो, यूपी से हो, कहीं से भी। तो ये जो पहचान है, ये जो स्टिग्मा बना दिया गया है बिहार को, इसके पीछे किसका दोष है? क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, जब यहाँ वोट लेने की बारी आती है तब तो सब ठीक है, तब आप उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनके पर्व का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद जब इस तरह के हादसे होते हैं उसके लिए कौन? मैंने कहा सियासत से व्यवहार, और जैसे सियासत में मैं कहता हूं तो इसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अलग एक्सक्लूड नहीं करता हूं, मैं इंक्लूड करता हूं। और देखो, पॉलिटिकल पार्टियां सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगी? वो गेहूं धान तो रोकती नहीं, उनका काम ही ये करना है। मुझे लगता है कि जिस बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एनलाइटन है, बहुत ज्यादा जागरूक है, वोट जब देने जाती है बिहार की जनता तो वो जाति पर देती है, धर्म पर देती है, अपने समाज का। और कहा, किसी ने कहा बहुत बढ़िया कि हमें अपने बिहार में अपनी जाति का गुंडा भी उन्हें अच्छा लगता है। तो जब आपको अपने जाति का गुंडा अच्छा लगेगा तो फिर आपको सुशासन कहाँ से मिलेगा और आपकी छवि अच्छी कैसे बनेगी? तो मुझे लगता है कि इसके लिए मैंने पहले कहा कि जैसी प्रजा वैसा राजा, प्रजा को भी सोचने की जरूरत है। सियासत से बहुत उम्मीद मत कीजिए, आप सियासत को बाध्य कीजिए कि सियासत आपके हक में सोचे। चुनावों में ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने भी देखा होगा कि यूपी और बिहार में घर घर में गुंडे रहते, तो इससे छवि तो खराब रहती है ना। लेकिन ये बताओ, ये तो आपको बुरा लगता है ना, मुझे बुरा लगता है, लेकिन आपने देखा कि हमारे राज्य के एक बड़े नेता दूसरे राज्य में जाकर के उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ गलबहियां कर रहे थे, जिस राज्य में बिहारियों को गाली दी गई, जहां बिहारियों के साथ मारपीट गई। मतलब कि आपके बिहार के जो नेता है उन्हें बिहारी अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल में बंगाली अस्मिता पर सवाल खड़ा करने वाले को पश्चिम बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी, लेकिन बाकी किसी और जगह पर किसी अस्मिता को गाली दे दीजिए, किसी राज्य की अस्मिता वाले को गाली दे दीजिए, और माफ नहीं करेंगे। हमें जैसा लगता है कि हमें आदत हो गई है, हाँ, और हम गाने में
हाँ हम बिहारी हैं जी। मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी जी के लिए, सर आपके लिए है ये, कि आप गाने का बोल बदल दीजिए। बहुत बड़े आशु कवि हैं आप, बदल दीजिए। हाँ हम बिहारी हैं जी, एक नहीं 100 बीमारी है जी। बदल दीजिए गाने के बोल, इसलिए कि अब स्थिति यही आ गई है। दुनिया के लोग, देश के लोग बिहारियों को, कब तक ये चलता रहेगा? नेताओं जब तक बिहार की जनता इस मामले में जागरूक नहीं होती है, सोचती नहीं, तब तक। सर बिहार से थोड़ा सा अलग नजर से देखें तो एंजल चकमा को तो सर अपना नेता चुनने में हमेशा गलती करती है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि बिहार के साथ ये डेवलपमेंट आएगा, कब आएगा? पिछली बार काफी काम किया ग्राउंड लेवल पर उतर के, एक सीट नहीं ला पाई बिहार के लोगों ने रेपिस्टों को वोट दे दिया, करप्ट लोगों को वोट दे दिया। आपको क्या लगता है कि सर ये कब तक सही हो पाएगा? बिहार की मेंटलिटी है वो कब सही हो पाएगी? मैंने यही बात कही कि जब कहा जाता है कि जैसी प्रजा वैसा राजा, अब जब तक बिहार के लोग जाति धर्म संप्रदाय अपनी जाति से इस वाले राय से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक बिहार के लोग इस बात से पैसे की राजनीति इससे नहीं ऊपर उठेंगे, तब तक बिहार के लोगों को ऐसे ही नेता मिलेंगे। तो कैसे, जब पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरा है मनोज तिवारी, दिल्ली के जो सांसद है, फिर भी कोई आवाज नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है कि वो लालू सरकार। मैं इस मामले में एक ही बात जानता हूं, किस समय 50 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने नहीं देखा कि बिहार कभी सोने का चिड़िया था मेरे सामने। तो जब आप ये कहते हैं कि उनके समय में क्या हुआ, आपने जब कहा कि उनके समय भी ऐसा स्थिति था, इसका मतलब कि आपको अधिकार नहीं है, आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। हाल के दिनों में पिछले 50 साल में बिहार की जो हालत है और जितनी पार्टियां हैं, आज के समय में पक्ष विपक्ष में मौजूद सारी पार्टियां बिहार की स्मिता की जो हत्या हुई है, हो रही है, उसके लिए सारी पार्टियां गुनहगार हैं। सबके दामन पर बिहारियों की स्मिता, बिहारियों के एस्पिरेशंस, बिहारियों की आकांक्षाएं, इनकी हत्या करने का सब पर आरोप है। मैं तो ये मानता हूं। लेकिन आपने एक बात और कही थी कि पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है और पहले जैसा होता था आज। पहले तो हम अंधेरे में रहते थे, पहले हम पाषाण काल में रहते थे, तो क्या हम ये कहें कि ठीक है? वो बात एक और बात है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, एक ही सुर में दो जगह से आवाज निकलती है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि पहले भी ऐसा होता था, मुझे बताइए हाल के दिनों में कब किसी को पूछा गया तुम कहां से हो और उसने बताया कि मैं बिहार से हूं और किसी वर्दी वाले ने गोली मार दिया हो? आप मुझे बता के देखिए। सर गोली एक पुलिस वाले ने मारी है, लेकिन जब मनोज तिवारी से ये कहा गया कि एक पुलिस वाले ने इसको गोली मारी है लड़की को, तो मनोज तिवारी का कहना था पुलिस वाला मत कहिए, एक व्यक्ति ने गोली मारी है और पुलिस वाले ने पकड़ा है, मतलब पुलिस वाला उसके साथ मत लगाइए। तो ये कवर अप क्यों किया जा रहा है? आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। डबल इंजन की सरकार होने में होता क्या है कि क्रेडिट लेने में फायदा होता है, इसलिए कि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंदर में आती है और जैसे ही मनोज तिवारी ये मान लेंगे कि वो पुलिस वाला है, वैसे ही ये डबल इंजन की सरकार एक इंजन दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इस बात को आप समझिए। और ये सियासी लोग जो है ना, ये बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और एक बात और, बड़ा आसान है कह देना, हाँ हम बिहारी हैं जी। आप कहते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं, दुनिया देश आपको बीमारी मान रहा है। इस बात को समझना होगा, इस बात को बिहार के नेताओं को समझना होगा, हमारे हुक्मरानों को समझना होगा। नाचने गाने और इस जोश भरने से कि हाँ हम बिहारी हैं और एक बिहारी 100 पर भारी, नारा बदल गया है। हाँ हम बिहारी हैं जी, बदल गया है, हम बीमारी हो गए हैं और एक बिहारी 100 बीमारी कन्वर्ट हो रहा है। और ये इसके लिए बिहार में जितनी पार्टियां हैं और जितने नेता हैं, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। अभी कोई कहेगा कि विपक्ष के नेताओं का आप नाम क्यों ले रहे हैं? जो विपक्ष में था वो कल पक्ष में था, वो मिली जुली सरकार में था। आप मुझे बताइए कौन नेता है जो नहीं रहा है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार के लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं, बिहारी स्मिता के इस के प्रति जो अपराध हुआ है, इसमें सबके हाथ लगे। लेकिन पलायन रोकने के लिए सब लोगों ने बात उठाई, लेकिन पलायन तो रुका नहीं। मोदी जी ने बोला कि इंडस्ट्री लगाएंगे, बिहार
विकसित बनाएंगे बिहार को, लेकिन बिहार तो विकसित नहीं बना, ना तो पलायन रुका। मोदी जी ने कहा कि विकसित बनाएंगे, लेकिन कहने के साथ ही आपने देखा कि बिहार से ट्रेनें खुलती हैं। बिहार के विपक्ष के नेता ने कहा कि इसको श्रमिक प्रदेश घोषित करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि घोषित करने की जरूरत नहीं, क्या है, कौन नहीं जानता है, बिहार श्रमिकों का ही प्रदेश है। और ऐसे श्रमिक जो छठ पे ट्रेनों में लद के आते हैं, शौचालयों में बैठकर आते हैं, तो बिहार श्रमिकों का प्रदेश है। मोमोस कह के और चिंकी मिंकी कह के मार दिया जाता है। जब जम्मू कश्मीर में हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के मारा जाता है तो उन्हें आतंकी कहा जाता है। लेकिन इन लोगों को क्या कहेंगे जो जाति पूछ के, धर्म पूछ के और अब जगह पूछ के मार रहे हैं? देखिए, हाल के दिनों में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इसको लेकर के लोगों में एक विभेद पैदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म वाला दिखता है, अगड़ा पिछड़ा दिखना शुरू हो गया। यूजीसी ने दिखा दिया, अगड़ा पिछड़ा शुरू हो गया। अंजल चकमा वाला आपने देखा, वो एक मसला ऐसा है जिसपे समय समय पर घटनाएं घटती हैं और चर्चा होती है, लेकिन उस दिशा में काम नहीं होता। और मैंने जब कहा कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर जो दूरियां